दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको IIFL सिक्योरिटीज में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। मैं आपको IIFL में अकाउंट ओपन करने का एकदम लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि IIFL में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड या आधार कार्ड की फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आधार कार्ड नंबर ही काफी है। दूसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा आपके पास बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना चाहिए। इसी अकाउंट नंबर के द्वारा आप पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकेंगे। और चौथा आपको एक ब्लैंक पेपर पर अपने सिग्नेचर करके उसका फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लेना है, या आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। बस आपको इन्हीं 4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अकाउंट ओपन करते समय ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास में ही रखने हैं। तो चलिए अब अकाउंट ओपन करना सीख लेते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने IIFL का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने IIFL का ये अकाउंट ओपनिंग पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ इसकी खूबियाँ बताई गई हैं। इसमें 1 साल के लिए AMC चार्जेस 0 हैं। ETFs, IPOs और म्यूचुअल फंड्स में फ्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलेगी। इक्विटी, इंट्राडे, F&O, करेंसी एंड कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए 20 रुपये पर ट्रेड देना होगा। इसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपसे ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोला जाएगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। उस OTP कोड को यहाँ एंटर करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पैन नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, कंप्लीट द अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस। और इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जैसे कि आपके पैन कार्ड पर है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ कुछ पॉपुलर बैंक दे रखे हैं। अगर आपका बैंक यहाँ दिया है तो सेलेक्ट कर लेंगे, वरना आप यहाँ बैंक का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। बैंक का नाम टाइप करते ही इसके नीचे बैंक आ जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ IFSC कोड एंटर करना है और यहाँ अकाउंट नंबर एंटर करके नेक्स्ट कर देना है। वेरिफिकेशन के लिए आपके इसी बैंक अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि अकाउंट डिटेल सही है। ये देखिए हमारे अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट होने का मैसेज आ गया है। अब आपको यहाँ से सेगमेंट चूज करने हैं, आप किस किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ टिक लगा रहने देंगे, और डेरिवेटिव्स में नहीं करना चाहते हैं यहाँ से टिक हटा देंगे। अगर आप सभी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सभी में टिक लगा रहने दे सकते हैं, या आप डेरिवेटिव्स को बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। शेयर पिक्चर पर क्लिक करेंगे, आपसे कैमरा एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाएगी, इसे अलाउ कर देंगे। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपना फेस इस सर्किल में रखना है। जब ये सर्किल ग्रीन हो जाएगा और यहाँ कैप्चर नाउ लिखा आ जाएगा तो आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपकी सेल्फी अपलोड हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्फी अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। या तो आप यहाँ क्लिक करके अपने डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर आपको एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। हमने अपने फोन में पहले से सिग्नेचर की फोटो क्लिक करके रखी हुई है, हम उसी को अपलोड करेंगे। यहाँ शेयर पिक्चर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करना है। नीचे कैमरा और फाइल के ऑप्शन आ जाएंगे। या तो आप कैमरे पर क्लिक करके डायरेक्ट सिग्नेचर की फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, या सिग्नेचर की फोटो फोन में पहले से है तो फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। जहां पर भी सिग्नेचर की फोटो रखी हुई है उसे सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करेंगे तो आपके सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको E-साइन करने होंगे। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, यहाँ टिक लगा रहने देंगे और प्रोसीड टू E-साइन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब तक आपने इसमें जितनी भी डिटेल फिल की है उसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपको नीचे साइन नाउ का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद NSDL का E-साइन पेज ओपन हो जाएगा। इस चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ आधार नंबर या आधार वर्चुअल ID डालनी है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा। उस OTP कोड को यहाँ डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। ये देखिए साइंड सक्सेसफुली, और आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा, जो कि अभी पेंडिंग शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी IIFL में अकाउंट ओपन किया है
बहुत जल्द ही अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ आपका नाम और यूजर आईडी मिल जाएगी। यूजर आईडी आप नोट करके रख सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल पर मैसेज के द्वारा पासवर्ड भेज दिया गया है और आपके ईमेल आईडी पर इस तरह का मेल भी आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद IIFL। आपको ईमेल के द्वारा भी यूजर आईडी भेज दी जाती है। अब आपको यहाँ क्लिक करके IIFL मार्केट्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है या आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर क्लाइंट आईडी डालकर मतलब कि यूजर आईडी डालकर भी लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी डालकर ओके करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। उस OTP कोड को यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईयर ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यानी कि जन्म का साल एंटर करना है। इसके बाद आपको एक 4 अंकों का पिन सेट करना होगा। इसी पिन को एंटर करके आप हमेशा ऐप को ओपन करेंगे। आप 4 अंकों का कोई भी पिन सेट कर सकते हैं जो आपको याद रखने में आसान हो। कंफर्म करने के लिए यहाँ फिर से पिन एंटर करना है। इसके बाद आपका पिन सेट हो जाएगा। अगर आप क्विक लॉगिन इनेबल करना चाहते हैं तो आप यूज डिवाइस लॉक पर क्लिक करके डिवाइस लॉक इनेबल कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने फिंगरप्रिंट इनेबल कर लिया है। ऐप ओपन होने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडिसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वॉच लिस्ट। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट पहले से मिलती है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। रिसेंट में आप जितनी भी कंपनी के शेयर देखेंगे उनको आप रिसेंटली व्यूड में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ आप खुद की वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपनी पसंद की कंपनियों को ऐड कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ खुद से मैक्सिमम 5 वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और आप इन सभी वॉच लिस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आइडिया। ये IIFL का एक अपना फीचर है जिसमें आपको आइडिया मिल जाता है किस शेयर में कितना रिटर्न मिल रहा है, किस म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिल रहा है। ये इसका एक अच्छा फीचर है। अगला ऑप्शन दिया है पोर्टफोलियो। आप जो भी स्टॉक बाय करते हैं वो पोर्टफोलियो में शो होता है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पोजीशंस, होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड्स। पोजीशन में वो स्टॉक शो होता है जो आपने सेम डे बाय किया है और होल्डिंग्स में वो स्टॉक शो होता है जिसे आप सेम डे सेल नहीं करते हैं तो वो अगले दिन से होल्डिंग्स में शो होने लगता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे आप म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद है ऑर्डर्स। आप इसमें जो भी शेयर बाय और सेल करते हैं तो वो सभी ऑर्डर्स में शो होते हैं। ऑल में आपको रिजेक्टेड, पेंडिंग और एग्जीक्यूटेड सभी ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पेंडिंग में वो ऑर्डर्स होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं वो सब एग्जीक्यूटेड में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फंड्स। किसी भी शेयर, म्यूचुअल फंड्स या F&O में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंड्स की आवश्यकता होती है, जिसे आप फंड्स ऑप्शन में जाकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐड बटन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप फंड ऐड कर सकते हैं। आपको उसी बैंक अकाउंट से फंड ऐड करना होता है जो बैंक अकाउंट आपने इसमें ऐड कर रखा है। फंड ऐड करने के बाद आपका फंड अवेलेबल मार्जिन में शो होने लगता है। जब आप शेयर या म्यूचुअल फंड सेल कर देते हैं तो वो अमाउंट भी आपका अवेलेबल मार्जिन में शो होता है। आप यहाँ क्लिक करके अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको IIFL ऐप के द्वारा फंड ऐड करना, शेयर बाय और सेल करना और IIFL मार्केट्स ऐप को यूज करना बताऊंगा। ये सब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।